हम बात करने वाले हैं रूट चक्र के बारे में। तो आप बताइए रूट चक्र क्या होता है और कैसे इसको बैलेंस रखा जाता है। दोस्तों, रूट चक्र वैसे हमारी बॉडी में 114 चक्र, टोटल 114 चक्र होते हैं, जिसमें से 7 चक्र जो होते हैं वो मेन होते हैं। जिसमें सबसे पहला चक्र होता है वो होता है रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार मीन्स फाउंडेशन ऑफ फिजिकल बॉडी, वो हमारी फिजिकल बॉडी का फाउंडेशन है। अगर हम इसकी पेटल की बात करें तो 4 पेटल्स का ये चक्र होता है। रंग की बात करें तो लाल रंग का ये होता है। और अगर डिटी की बात करें तो गणेश, लॉर्ड गणेश इसके डिटी। और अगर प्लैनेट्स की बात करें तो शनि, सैटर्न प्लैनेट है इसका। तो शनि की सबसे ज्यादा एनर्जी इस चक्रास के ऊपर गिरती है। अब इस चक्रा के बारे में मैं कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो इस चक्रा की बात कि हम रूट चक्रा, ठीक है। अभी इस चक्रा में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आती भी क्या है चक्रा में। चक्रा मेनली क्या है, एक साइट है एनर्जी की। हमारी बॉडी में एक साइट है एनर्जी की, हमारी इंटरनल बॉडी में साइट है। तो वहां पे जैसे हमारे शरीर में बोला जाता है 72,000 नस नाड़ियां हैं, तो एक चक्रास पे 10,000 नस नाड़ियों का जंक्शन है। तो यहाँ पे एनर्जी गिरती है किसी भी प्लैनेट्स के थ्रू, ठीक है। फिर ये साइट्स, ये चक्र आगे उसको सर्कुलेट करता है सेल्यूलर सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, नर्व्स के थ्रू, मीडियम्स के थ्रू सर्कुलेट हो जाती है वो एनर्जी। अगर ये चक्र अगर हमारा खराब हो जाए, मतलब इस चक्रास में कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम भी क्या आएगी, या तो वो इम्बैलेंस होगा, या अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बैलेंस होगा। अब इम्बैलेंस होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, इम्बैलेंस होगा या तो वो वीक हो जाएगा, मतलब अंडर एक्टिव हो जाएगा, या ओवर एक्टिव हो जाएगा, या फिर ब्लॉक्ड हो जाएगा। और इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम आती है चक्र में, वो है कि हमारा जो चक्र है वो डर्टी हो जाता है, मलिन हो जाता है, अपवित्र, अशुद्धता आ जाती है उसमें। तो कभी भी हम अपने चक्रास को एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, अगर वो क्लीन नहीं है, प्योर नहीं है, अशुद्ध है, उसको एनर्जाइज कर देते हैं, तो क्या होगा, जो प्योर एनर्जी ले रहे हैं वो भी अशुद्ध एनर्जी के साथ मिलके अशुद्धता ही क्रिएट करेगी। एनर्जाइज करने के बाद भी चक्रास हमारे को अच्छी एनर्जीज नहीं दे रहा, बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर रहा, उसका एक ही रीजन है कि वो डर्टी हो चुका है, उसे सबसे पहले क्लीन किया जाए, उसे, हाँ, उसे डिटॉक्स किया जाए। क्योंकि जब तक हम अपनी फिजिकल बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते, हम एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं वेट गेन के लिए या स्ट्रेंथ के लिए, तो क्या होता है, वो बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं आता, पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स नहीं है। डिटॉक्स होने के बाद वो सही से उसका निर्माण हो पाता है। तो सबसे पहले उसको डिटॉक्स करो। अगर किसी का चक्र ब्लॉक हो चुका है तो ब्लॉक में क्या होगा, पूरी की पूरी एनर्जी ही रुक जाएगी, तो वो चक्रास काम ही नहीं कर पाएगा। वो जो हमारे को एनर्जीज मिल रही है, चाहे वो हमें डाइट के थ्रू मिल रही है, चाहे वो हमें प्लैनेट्स के थ्रू मिल रही है, तो वो एनर्जी हम हमारी फिजिकल बॉडी के पर सेल्स तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो चक्र ही ब्लॉक है। जैसे कि मैं बात करूं रूट चक्र, अभी रूट चक्र का स्थान कहाँ है, टेल बोन पे, ठीक है। तो रूट चक्रास सैटर्न प्लैनेट की एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है वहां पर। तो कॉन्स्टिपेशन एक समस्या है, लोगों को देखा गया अक्सर। तो कॉन्स्टिपेशन जब होता है, वो हो क्या रहा है, वो डाइट के थ्रू भी हो रहा है, वो लाइफस्टाइल के थ्रू भी हो रहा है, या वो एनर्जीज के थ्रू हो रहा है, या वो चक्र ब्लॉक है उसके वजह से हो रहा है, या चक्र वो डर्टी हो चुका है। अब डर्टी एक है कि डर्टी कोई भी चक्र तभी होगा जब आपका आचार, विचार, व्यवहार अगर आपका सही नहीं है, उसमें ही अशुद्धता है, तो जाहिर सी बात है वो चक्रा डर्टी होगा ही, अशुद्ध होगा ही, मलिन होगा ही।
तो उस चक्रा को अगर आपने पवित्र रखना है तो आपका आचार मतलब आपकी संगति और आपके संस्कार दोनों अच्छे होने चाहिए। उसके बाद विचार और व्यवहार भी अच्छा होगा तो ही वो चक्र आपका प्योर हो पाएगा। प्लस आपकी डाइट, अगर आपकी डाइट बढ़िया है तो वो चक्र भी सही रहेगा, क्योंकि जो ये चक्र है ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट यहाँ पे डोमिनेंट है। तो अर्थ एलिमेंट में अगर आप रूखा सूखा ऐसी चीजें खा रहे हो बहुत ज्यादा, तो जाहिर सी बात है ये चक्र इम्बैलेंस होगा ही। तो इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए आप अर्थ एलिमेंट को ध्यान में रख के ही खाइए और कोशिश करिए इससे पहले डिटॉक्स क्लीन प्योर करिए, उसके बाद इसको एनर्जाइज करिए। ठीक है, तो ये थी चक्रास के बारे में। रूट चक्रा ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर हम इसको देखें मेटेरियलिस्टिक लाइफ, ये चक्र भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ का है। ये फिजिकल बॉडी ही क्या है, मूलाधार चक्र ही है, पूरी फिजिकल बॉडी। क्यों अब इसका काम क्या है कि रूट चक्रा जब ब्लॉक होगा या इम्बैलेंस होगा या इम्प्योर होगा तो कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे हमें, या वीक होगा कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे। अभी वो सिम्टम क्या होगा, जब ये चक्र बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी होती है। जब ये बैलेंस होगा हमारी लाइफ में, हमारे डाइजेशन में स्टेबिलिटी होती है। मतलब हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर चलता है। ऐसा नहीं होता कभी लूज मोशन कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन कभी कॉन्स्टिपेशन, ऐसा नहीं होता। या हर बार बार कॉन्स्टिपेशन, ऐसा नहीं होता। बैलेंस होता है हमेशा, जैसा मोशन होना चाहिए नॉर्मल वैसा ही होता है। और लाइफ में स्टेबिलिटी होती है हमारे, मतलब हमारे अप डाउन्स बहुत ज्यादा नहीं होते लाइफ। करियर के पर्सपेक्टिव से स्टेबिलिटी, करियर बोल लो, आपकी पूरी लाइफ की स्टेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि ये जो चक्र है ये फूड शेल्टर एंड सर्वाइवल, फूड शेल्टर एंड सर्वाइवल ये सब इसी चक्र के अंडर आते हैं। तो फूड से रिलेटेड बात हो, शेल्टर से रिलेटेड बात हो, सर्वाइवल से रिलेटेड बात हो, तो ये चक्र ही आएगा। क्योंकि इसका प्लैनेट है शनि। तो शनि क्या है, वो कर्म प्रधान है। तो आपको जो कर्म करने हैं, अगर आप हार्ड वर्क, कर्म, डिसिप्लिन, ये सब इसी चक्र में आ गए। अगर यही चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाए तो आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, अस्थिरता आ जाएगी, अनसिक्योर फील करोगे आप, अनसेफ फील करोगे, एक अननोन फियर सा होगा। अगर छोटी मोटी बीमारी की बात करूँ तो कॉन्स्टिपेशन तो है ही है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो गया। और ये चक्र आपकी जो नेसेसिटी है लाइफ में, मतलब फूड शेल्टर सर्वाइवल, इन चीज़ों में भी अस्थिरता आ जाएगी, मतलब प्रॉब्लम आने में शुरू हो जाएगी। तो आप समझ जाओ कि ये चक्र आपका इम्बैलेंस है। अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं नज़र तो समझ जाओ। अगर मैं बॉडी की बात करूँ, बॉडी में ड्राइनेस बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि ये चक्र है ये वात के एरिया में है, जिसे हम आयुर्वेद में वात बोलते हैं। 3 प्रकृति होती हैं, वात पित्त का, तो वात का एरिया है। तो अगर ये चक्र इम्बैलेंस होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, टांगों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, स्किन की इशू आ जाएगा, ड्राइनेस बढ़ जाएगी ये। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो तो आप समझ जाओ। रिलेटेड, हाँ, स्किन पे ड्राइनेस कहीं पे भी हो सकती है, क्योंकि ये बॉडी अर्थ से कनेक्ट है। अर्थ से कनेक्ट है तो आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर ये इम्बैलेंस होगा। अगर ये एनर्जी ब्लॉक होगी तो आपका इवन माइंड तक वर्क नहीं करेगा, आप लथार्जी लेजीनेस फील करोगे। आप काम करना चाहते हो पर आप काम कर्म नहीं कर पाओगे। आप एनर्जी, मतलब एनर्जी आपकी बॉडी शो ही नहीं करेगी। मतलब ये चक्र इम्बैलेंस होते ही आप कर्म नहीं कर पाओगे, कर्म रुक जाएंगे आप। तो आपको अब बस यही समझना है, क्या हमारा चक्र डर्टी हो चुका है, क्या हमारा चक्र वीक हो चुका है, क्या हमारा चक्र ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है। ये पता कैसे चलेगा कि कब? ये पता लगेगा सिम्टम्स से। जैसे मैं बोलूं कि आपका चक्र वीक हो चुका है,
वीक मतलब इन द सेंस कि आप कर्म तो कर रहे हो पर उतने मतलब Results हार्ड नहीं। वर्क तो कर रहे हो पर उतना नहीं हो पा रहा, बहुत हल्का फुल्का ही हार्ड वर्क हो रहा है। मतलब आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो पर वो हार्ड वर्क हो नहीं पा रहा जो आप अपना चाहते हो। 100% नहीं दे पा रहे। हाँ, क्योंकि आप उससे पहले ही थक जाते हो, हम्म। ठीक है, उस लेजी फील करने लगते हो हर टाइम, खाना खाने के बाद लेजीनेस फील करने लगते हो, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, तो आप समझ जाओ कि आपका जो चक्र है, रूट चक्र, वो वीक है। हाँ, आप उतना स्ट्रेंथ फील नहीं करते, ये चक्र स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो उतना स्ट्रेंथ आप फील ओके, नहीं करते। ये सिम्टम्स हो गए जब वीक है हमारा रूट हाँ, चक्र। ओके। तो वीक है, अगर यही वीक जब ब्लॉक्ड में हो जाएगा तो यही सिम्टम्स और गहरे हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। मतलब यहाँ तो आप बिल्कुल लेजीनेस फील करोगे, आपको आंखों में ड्राइनेस आना, मतलब डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, स्किन इश्यूज, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, शरीर में ठंड फील करना, ठीक है, टांगों में दर्द फील करना, दर्द होने लग जाएगी, एयर जो, क्योंकि ये जो चक्र है ये है अपान वायु का स्थान है, तो अपान वायु में प्रॉब्लम आएगी तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब सेम वही कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो आपको इस चक्र को बैलेंस अगर आप रखते हो तो आप लाइफ में स्टेबल हो जाओगे, हार्ड वर्क आपकी लाइफ में ऐड होना शुरू हो जाएगा, आप जो कर्म करना चाहते हो वो कर पाओगे, आपकी लाइफ में सेफ्टी आ जाएगी, सिक्योरिटी आ जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, क्योंकि शनि ग्रह है। अगर ये चक्र जब तक देखो इसमें प्रॉब्लम देखो, अब या तो चक्रास में प्रॉब्लम है, अभी बात हम चक्र की कर रहे हैं, तो अगर मान लो चक्र सही है और फिर भी लेजीनेस और ये सब फील आ रही है तो फिर ये एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। अभी मैं एग्जांपल दे दूं, एक्सटर्नल फैक्टर है या तो आपकी कुंडली में आपकी 7.5 चल रही है शनि की, या फिर ऐसा शनि की महादशा चल रही है, या जब आपकी कुंडली है उसमें शनि ग्रह अच्छा नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है होती हैं, तो फिर ये एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनल फैक्टर की, मतलब हमारे चक्रास, ठीक है। तो अगर किसी का इम्बैलेंस है और उसे बैलेंस करना है तो क्या स्टेप्स लेंगे? देखो, बैलेंस करने के लिए चक्र, अभी इम्बैलेंस का पता लग गया, अभी इम्बैलेंस में देखेंगे कि ये डायरेक्ट रीजन है या इनडायरेक्ट है, मतलब कि ये डायरेक्ट रीजन मतलब इनडायरेक्ट तो हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, या इनडायरेक्ट हो गया मतलब ये खुद की वजह से ही ब्लॉक हुआ है, यही ब्लॉक हुआ है, या किसी और चक्र के ब्लॉक होने की वजह से ये ब्लॉक हुआ है, या वीक हुआ है, या ओवर एक्टिव हुआ है, या डर्टी हो गया, इम्प्योर हो गया। तो सबसे पहले ये देखो कि दूसरे चक्र की वजह से तो नहीं हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तो नहीं हुआ, फिर आप आओ कि इंटरनल फैक्टर है, खुद के ही फैक्टर से हुआ है, तो फिर देखो क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सिम्टम्स के बिहाफ पे उसको बैलेंस किया जाएगा। सपोज बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहले आपका आहार, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो वैसा होए तन। तो जब आप आहार, अपनी डाइट सही रखते हो, प्रॉपर रखते हो, उसमें फाइबर ऐड करते हो, ठीक है, और प्रॉपर आप वाटर का इंटेक करते हो, ठीक है, और ठंडी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते, ठंडी चीज़ों का कंजम्पशन नहीं करते ज़्यादा, तो आपका ये चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर सिर्फ इन वजह से रुका हुआ है तो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और वीक है तो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा आप स्पिरिचुअल होते हो, आप डिसिप्लिन होते हो, तो ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और आप इसमें ऐड कर सकते हो, उसके अलावा एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो, एक्सरसाइज से ये चक्र आपका बैलेंस होगा, योगा पोजेज होते हैं उससे बैलेंस होगा, कुछ मुद्राएं होती हैं इसकी, तो उससे आप बैलेंस कर सकते हो, कुछ मुद्राओं के अलावा कुछ कलर्स थेरेपी होती हैं, जैसे कलर हो गया इसका, आप देखो अगर सिर्फ रेड कलर की मतलब एनर्जी की कमी है, ये चक्र ही ब्लॉक है, अगर एनर्जी की कमी है, ठीक है, तो फिर आप रेड कलर अडॉप्ट करो, क्योंकि इस चक्र का जो कलर है वो रेड होता है, ठीक है।
तो आप रेड कलर, ठीक है, और इसके अलावा आप कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हो। आप लाइफस्टाइल में इन द सेंस आप टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, सब कुछ टाइम पे अगर आप करते हो तो ये चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। कुछ आपको विचारों के लेवल पे भी आपको अपने आप को तब्दील करना होगा, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे ताकि आपका चक्र बैलेंस ना हो। अगर किसी और चक्र की वजह से है तो उस चक्र को बैलेंस करेंगे तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो अगर डर्टी है, डर्टी के लिए सबसे पहले आपको अपना चक्र को क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते तो फिर आप किसी से करवाओ। तो इसका यही है, डर्टी ना हो तो बढ़िया है। डर्टी विचारों से, व्यवहार से, इन चीज़ों से हो जाता है। खराब चीज़ें खाने से, अपचन से, जो फूड खा रहे हैं वो पच नहीं रहा अच्छा, उससे। जब डर्टी होगा तो डिटॉक्स करना पड़ेगा। हाँ, तो डिटॉक्स करना पड़ेगा। आइदर आप उसको मेडिसिन के थ्रू भी कर सकते हो डिटॉक्स। मेडिसिन के थ्रू मतलब जो जिस ऑर्गन्स को ये कवर कर रहा है, जिस एरिया को ये कवर कर रहा है, उस जगह में प्रॉब्लम है तो आप उसकी मेडिसिन लेके और मेडिसिन दवा से आप उसको हील कर सकते हो। और वो जैसे ही ठीक होगा आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और आपका चक्रा सही से काम करना शुरू कर देगा।